हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं प्रियांशु की माँ अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो गाइस आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो अब 6:45 बज रहे हैं और 7 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा। मैं आई हूँ छत पे और गर्मी इतनी हो रही है, देख सकते हो आप लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हवा नहीं है बिल्कुल ही पत्ते नहीं हिल रहे। तो गाइस सुबह मैंने कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि सुबह मन नहीं कर रहा था, गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और तो जी अब मैं आटा मल के आ गई हूँ और खाने की कर रही हूँ तैयारी। और खाने में मैं बना रही हूँ, आज खीरा है, मतलब खीरा प्याज टमाटर, तो उसकी मैं बना रही हूँ जैसे कस के नहीं बनाते, जैसे मैंने आपको दिखाया था चटनी, तो उसकी चटनी बना रही हूँ मैं। तो गाइस आज बच्चों का मन है वही खाने का कि मम्मी खीरा टमाटर ये सब कस लो और प्याज, और उसमें बस मिर्ची जाएगा, नमक जाएगा, धनिया जाएगा, बस ये 2-3 चीज़ें जाएंगी, ज़्यादा चीज़ नहीं जाएंगी उसमें। तो जी उसमें मिक्स करके और उसमें मैंने टमाटर वो नींबू भी निचोड़ दिया हल्का सा खट्टापन आने के लिए। तो आज और बाकी मेरे करेले भी रखे बने हुए, क्योंकि करेले कई दिन से खा रहे हैं तो करेले खाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि एक आध टाइम तो वैसे ही खाना होता है गाइस, तो इस वजह से। तो जी तो मैं वो सारी तैयारी करके रखी आई हूँ, क्योंकि मैं नीचे आपको दिखाती, तो नीचे इनके पापा ना टीवी चला के बैठे हैं और वो आ गए थे जल्दी क्या आ ही गए अभी थोड़ी देर पहले। तो वो टीवी देख रहे हैं अपना, तो भाई कुछ कह भी नहीं सकती कि टीवी बंद कर लो नहीं कर लो। तो मैं कि चलो वो टीवी देख रहे हैं तो मैं छत पे जाती हूँ, तो आप लोगों से करती छत पे बात है। तो गाइस देख लीजिए छत पे आई हूँ तो हवा नहीं है बिल्कुल भी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं ले आई हूँ अनार, और कृष्णा बैठा नीचे, इनको दे के आई हूँ अनार। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए अनार, खा के बताइए मीठा है क्या खट्टा है अनार। खट्टा तो होता नहीं है, मीठा या फीका ही होता है। तो जी ये छील कर रखा था मैंने दोपहर में, तो ठंडा हो गया, फिर मैं नॉर्मल कर दिया, उनको दिया ही थोड़ा सा अनार, मैं भी ले आई हूँ क्योंकि मेरे को आ रहा है चक्कर। तो गाइस कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, तो जी और उनको भी दिया ही, इनके पापा को, उनको भी ऐसे ही हो रहा है। तो और कृष्णा को सुबह दे दिया था, कृष्णा को इस टाइम नहीं दिया क्योंकि ये ना चक्कू वैसा हो रहा था, झूठा सा हो गया था, बच्चों का ही, बच्चे ने हाथ लगा दिए झूठे, इसलिए कृष्णा को नहीं देती, तो कृष्णा को मैं सुबह दे दिया था। तो जी आएंगे हम अनार, और मैं आई छत पे, मैं सोची चलो हवा चल रही होगी तो थोड़ी सी हवा ले लें भाई। और तो छपकली कहाँ बैठी है, हाँ हाथ रख दो ना तो यहीं काटने लग जाती है। देखो छपकली मैं आपको दिखाऊं, चलो गिरना आती है, क्या दिखाऊं मैं आपको छपकली। और ऐसी बैठी है एकदम, बस मुँह ही मुँह चमका रही, मेरा हाथ चला जाता तो गाइस दिक्कत हो जाती है ना, नहीं है फ़ोन रखने के लिए कुछ ऐसा जगह भी नहीं है। तो जी अनार तो बहुत मीठा है गाइस। कल मैं बाज़ार नहीं गई थी, मैंने बेटी को ही भेजा था बाज़ार, मैंने कहा तू जा, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी, मैंने कहा तू जा। उसको तो एक सामान लेने थे बाज़ार से, तो वो चली गई थी, तो अनार उसी से मंगाए थे मैंने, 100 के 1.5 किलो। मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा पिछली बार मैं 100 के 1.5 किलो लाई थी, मैंने कहा 100 के 1.5 किलो मैंने कहा ले आई चल 1.5 किलो, और 60 महीने तो ले आई, 70 महीने तो अब ले आई, मैंने कहा उससे ऊपर मिले तो मत ले भाई किलो। एक वो आया कि मुझे भी कुछ खाने को दे रही है, भाई रोटी हो तो दे दूँ, दाने हैं कहाँ, खाएगा ही नहीं, मेरे सर पे है क्या है। और हमारे इधर ना कोई भी लेडीज़ नहीं दिखती छत पर, 1-2 लेडीज़ दिखती होगी, मतलब रहती हैं लेडीज़, ऊपर बहुत कम आती है, क्योंकि इधर ना बंगालियों बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं हमारे इधर, और सुनार का काम होता है यार। तो जी एक आधी लेडीज़ ऊपर आती है, नहीं तो क्योंकि सब ने इधर किराए पे ले रखे हैं, तो किराए पे ऊपर लेते हैं, तो फिर लेडीज़ नहीं आती ज़्यादातर ऊपर। और हमारा इधर अपना ही सेपरेट है, तो हम लोग ऊपर आ जाते हैं। लेडीज़ रह रही हैं वैसे सब जगह, पर ऊपर बहुत कम आती है, कम दिखती नहीं है आपको। इधर सामने नीचे अंदर रहती है, उधर वो दिख रही थी, वो अंदर चली है, ऐसा एक दो आती है, पर मेरे पड़ोस में कोई लेडीज़ नहीं आती, हम ही हैं बस अकेले यहाँ पर।
गाइस बर्तन धोए आई हूँ और बर्तन धो कर रखे आई, किचन साफ़ कर आई हूँ क्योंकि गर्मी हो रही इतनी। रोटी अभी नहीं सेकूँगी, रोटी सेकूँगी रात को क्योंकि अभी तक ये खाएंगे नहीं। बेटी मैंने कहा कह रही मम्मी एक ही रोटी खाऊँगी। शाम को ना मेरे घर में खाना बहुत कम बनता है क्योंकि ये भी कम खाते हैं, बच्चे भी कम खाते हैं, मैं भी कम खाती हूँ, तो वही पूछ के खाना बनाना होता है। वैसे तो पूछ के खाना नहीं बनाना चाहिए गाइस, कहते हैं कि सही नहीं रहता पूछ के खाना बनाना कि कितनी खाओगे रोटियाँ, जैसे पूछते हैं ना कि कितनी खाओगे, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए। पर क्या है देखो गाइस, मजबूरी पड़ जाती है तो भाई पूछना पड़ता है क्योंकि भाई फिर रोटियाँ बिगड़ती है। नाज है मोल का, जो आटा है वो हमारा मोल का है, घर का तो है नहीं यहाँ पर, है ना। शहर में तो सबका मोल का ही रहता है, गाँव में तो घर का हो जाता है, तो एक आध रोटी बिगड़ भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं एक रोटी गाय की निकालती हूँ और एक आध रोटी वैसे भी बच जाती है तो गाय की चली जाती है, वो बात अलग हो जाती है। एक आध फालतू बना लेते हैं, कोई बच्चे खाने लगते हैं। कभी ऐसा होता है गाइस, कभी भूख लग रही है बच्चों को ज़्यादा, कभी कम, कभी बच गई, कभी रह गई। तो जी बची हुई रोटी ना मैं ही खाती हूँ, तो मेरे भी दिक्कत होने लगती है बासी रोटी खा के, क्योंकि अब झेलता नहीं है। पहले तो हम खा लेते थे, अब नहीं झेलता है। पर ये यहाँ एक रोटी बची, दो रोटी बची तो एक मैं खा लूँगी, एक मैं अपनी बेटी को पराठा बना कर दे दूँगी। ऐसे करके दे दूँगी तो बच्चे खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। फिर वो ना सुबह की रोटी शाम को खाओ तो वो अलग ही पता चल जाती है कि भाई ये सुबह की है शाम की है, तो ताज़ी का अलग मज़ा आता है और बासी का अलग मज़ा आता है। तो गाइस ये वाली बात है। तो जी उधर भैया पल्ली तरफ तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं कौन सी किसी को गाली दे रही हूँ क्या तो वैसे देख रहे हैं कि पता नहीं कि किससे बातें कर रही है, अकेली खड़ी है, बस फ़ोन है, बस इतना तो उनको पता है। इधर इधर रहते हैं हमारे इधर। तो जी ऐसे देख रहे हैं, मतलब देख के चले गए। चलो कोई बात नहीं, उनका देखने का काम है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो गाइस बस अब यही है, अब थोड़ा सा मैं अकेला घूम लेती हूँ, वैसे तो घूमने नहीं जा पाती हूँ, है ना। तो उसके थोड़ा घूम लेते हैं अपना, थोड़ा सा सही लगता है घूमना। अब मैं इनको बोली तुम भी आ जाओ ऊपर से सॉरी नीचे से घूमने के लिए, ऊपर के लिए तो नहीं आए, वो उनको चाहिए भैया टीवी। और मेरे से तो ना टीवी नहीं देखी जाती गाइस, मेरे से नहीं देखी जाती टीवी, क्योंकि मुझे ना बड़ा गर्मी महसूस होती है टीवी के आगे देखने से। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये आ गए, डिश नहीं आ रही हमारी, नीचे डिश भाग रही है बार बार, तो ये फ़ोन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं आई नहीं आई है, डिश कर रही है परेशान। पति जी आ गए करने के लिए ठीक ठाक। तो जी कौआ चेक रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चल गई है हवा गाइस, बहुत थोड़ी थोड़ी चल रही है। और थोड़ा लग रहा है अब नीचे जाने का हो रहा टाइम, क्योंकि तो देख लीजिए हमारे घर की बिल्डिंग कितनी ऊंची है। देखो ये छत से दिखा रही मैं आपको, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। ये रोड चल रहा है, ये पेड़ की वजह से ना दिखता नहीं है कुछ भी। देखो सब बिल्डिंग है, इधर पेड़ आ रहा है, ये इधर बिल्डिंग, इधर ये खड़े हैं, इधर बिल्डिंग। तो गाइस ये बताना हमारी तुलसी माता सूख गई हैं और ये हरी कैसे होंगी, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। और काफ़ी दिन से जलते रहे जब तो ठीक ठाक ही है, पता नहीं कैसे सूख गई है। देख लीजिए थोड़े थोड़े पत्ते फूटे हैं, पर और तो नहीं फूटी है, बाकी सूख रही है सारी। और इधर है हमारी शिवलिंग, बोले शंकर बैठे हैं, ठीक है। अब ये वाली जो तुलसी है ये तो हरी हो रही है, इसमें भी हम जल दे देते हैं। तो जी ये तुलसी हरी हो रही है, ये पूजा की तुलसी है, और हमारी तुलसी और ये वाली तुलसी दूसरी है, उनकी सूख रही है, हमारी भी सूख रही है। अब इसका क्या करा जाए, बताना ज़रूर आप लोग क्या करते हैं, सूख कैसे हरी हो गई है, समझ नहीं आ रहा तुलसी माता। ऐसे करके ही छोड़ोगे क्या, मिस्त्री आ जाएगा जब भी तो वही देख लेगा, हाँ। और ऐसे ही ठीक कर ले मिस्त्री बन के, तो फिर क्या ना है, फिर मिस्त्री का एक डोले बेचारे हो।
हाँ, इतनी नीचे इतना मच्छर आ रहा है यहाँ पे। तो जीजी ने मैं हो रहा अंधेरा और अब चलती मैं नीचे क्योंकि 7 से ऊपर हो गया। अब ये कर रहे हैं डिश ठीक, डिश चली गई है, बार बार जा रही आ रही है, डिश कर रही है परेशान। और देखो दरवाजे पे बच्चों ने लाइट भी नहीं जलाई है, अंधेरा कर रखा है। यहाँ भी लाइट नहीं जलाई, दरवाजे पर अंधेरा कर रखा है पूरे में। तो जी अंधेरा कर रखा, लाइट जलाते नहीं है, इन पर लाइट जलाने पता नहीं क्या जोर पड़ता है। और मैं आ गई अब नीचे और ये कर रहे हैं टीवी ठीक। और कृष्णा बैठा इधर, आज कृष्णा बैठा डोल लेके। और घर इस तरीक़ा का फैला पड़ा है। ये कमरा तो थोड़ा ठीक ठाक है, अभी प्रेस हुई थी, कपड़ों को प्रेस करी तो गाइस 8 बज गए हैं, मैं आ गई खाना बनाने क्योंकि भाई 8:30 का टाइम हो गया। तो मैं बनाऊँ सिर्फ खाना। कृष्णा को भी भोग लगाना, तो मैंने कहा चल खाना बना जल्दी जल्दी। तेरे को एक भी नहीं खानी रोटी? ये फ्रिज तो चला दे, फ्रिज बंद है ये मलाई डाले कृष्णा के लिए। तो गाइस बच्चों को ऐसे ही है, कभी खाते कभी नहीं खाते, मैं क्या करूँ इनको समझ नहीं आता। और आज तो ना दोपहर में ये कुछ ना कुछ खा लेते हैं बच्चे घर में, खाना पीना। और आज तो घी भी खत्म है भाई, तो इस वजह से इनको भूख नहीं रहती है। तो भाई तो गाइस मैं पलोथन वाली रोटी नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ आज वैसी रोटी। कैसी रोटी? घी वाली रोटी। तो ये लगा के घी सा लगा के बना रही हूँ वो वाली रोटी। तो ये है घी वाली रोटी। फिर दूध उबाल दिया, उबाल दिया बहुत जल्दी बचती है। क्यों? दूध उबलता है ना दोपहर में। थोड़ा सा लेती हूँ, जब बोल ना सके, जब लेती तो भूल पड़ जल्दी जावे तू। दूध तो ढक देती, इसको दूध उखाड़ दिया है। तो गाइस ये बनाई है हमने चटनी, जो बता रही थी मैं आपको दिखा रही थी, और बड़ा टेस्टी बनती है ये। इसमें नमक मिर्ची और बस, धनिया डालना है तो डालो, ना डालना तो मत डालो, आपकी मर्जी है। तो जी ये बनाई है और बड़ी टेस्टी लगती है। कभी कभी ना सब्जी खाने का मन नहीं होता बिल्कुल भी, और सब्जी तो रखी हुई है पर खाने का मन नहीं है। तो बच्चों का कभी कभी मन होता है मम्मी ये बना लो। होता है ना कि सब्जी से अलग कोई चीज़ खानी चाहिए, तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये सब्जी से बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग बना के देखना। एक खीरा और टमाटर कस लेना और प्याज कस लेना, और मिर्ची अपने हिसाब से आप लोग डाल लेना जितना डालना। तो गाइस इतनी मस्त लगती है, कुछ कह नहीं सकते सच में। बहुत उससे अगर 2 रोटी सब्जी से आप 2 रोटी खाओगे ना, तो इससे आप 4 रोटी खा लोगे। घी तो भाई खत्म हो रहा है सारा। अरे कमोरी काट ली है।
तो जी ये बन गई हमारी रोटी। तो कृष्णा को दे देते हैं मलाई से रोटी। मलाई उधर रखी है तो गरम गरम देखो घी वाली रोटी बन गई। तो इतना क्यों घूटा लगा रही लाली, मलाई घुट जाती है सारी फिर। अभी इनसे पूछी जाएगी अगर ये खाएंगे तो अभी। और बन गए हैं वही सेक कर रखूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। वैसे टाइम तो पूरा पता नहीं क्या आ रहा है इसमें, समझ नहीं आ रहा। चेटियों का डर लगता है क्योंकि चेटी आ जाती है ना। अभी गरम है कृष्णा का खाना, वो रोटी का भी गरम ही खिला दे। तो गाइस आप भी आ जाइए और आप खा लीजिए, आप भी खाना खा लीजिए और घी वाली रोटी खाइए, खा के बताइए कैसी लग रही है घी वाली रोटी। भाई मुझे तो पसंद लगती है, भले ही सब्जी ना हो इससे खा लो, बड़ी टेस्टी लगती है। मेरे घर में सब खा लेते हैं इससे, बस कृष्णा के लिए मलाई से देनी पड़ती है। और प्याज ना डालूँ तो कृष्णा भी खा लेगा इससे, खीरा टमाटर से कस के, और बड़ी टेस्टी लगती है गाइस। आप लोग भी मेरे कहने से ना ज़रूर बनाना, इस वाली डिश को ज़रूर बनाना आप मेरे कहने से, है ना। और भी आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे गरम मसाला कर सकते हो, धनिया कर सकते हो, और लाल मिर्ची तेज डाल सकते हो, मतलब चटपटा कर सकते हो आप अपने अपने, उसकी बात है भाई। मेरे घर में चटपटा ज़्यादा नहीं खाते तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ चटपटा, मेरे घर में नॉर्मल ही रहता है। ऊपर से तो गर्मी तो नहीं हो रही है, फिर मेरे को भी मैंने चटपटा खाने की मेरी दवाई चल रही है तो उसका भी परहेज है मेरा भी, और इनके पापा की भी। इनको तो पसंद है ही नहीं शुरू से चटपटा खाना, ये नहीं खाते हैं कभी भी चटपटा ज़्यादा। जिस दिन मिर्च ज़्यादा डल जाएंगे उस दिन खाना छोड़ देते हैं सब्जी के, मिर्च ज़्यादा है नहीं खाएंगे। चाहे भला है इनको थोड़ी सी मलाई मिल जाए उसी से खा लेंगे, पर मिर्च नहीं खा सकते। तो बस बन गई है रोटी मेरी, फूली फूली सी रोटियाँ बनी है देख लीजिए, और हर रोटी फूल जाती है मेरी। तो जी कभी कभी ना हमें बिगर पलोथन की रोटी बनानी चाहिए, और सुबह तो मैं लंच में पलोथन की बनाती हूँ क्योंकि ये ना सुबह के टाइम टाइट हो जाती है रखे रखे। ये है गरम गरम रोटी खाओ तो अच्छा रहता है, और लंच में फिर टाइट हो जाती है, 2-3 घंटा रखी रहती है ना लंच में, इस वजह से। चलो गाइस फिर खाना बनाते हैं। तो गाइस खाना वाना बन गया हमारा, और किचन हो गई है क्लीन, सारी किचन क्लीन हो गई है मेरी पूरी, और खाना बन के हो गया तैयार। खा भी लिया सबने, तैयार नहीं तैयार तो हो गया था, खा भी लिया सबने। तो देख लीजिए इसमें हमारा रखा है दूध, और पूरी किचन कर दी है क्लीन, बर्तन सब मजे हैं, ठीक है। तो जी ये बर्तन इधर मैंने लगा दिए, कुछ बर्तन लगा दिए। और आप लोग ये बोलोगे कि पन्नी लटकती रहती है ये वाली, तो भाई इसमें रोटी वाला पेपर रखते हैं हम। यहाँ मैं टांग देती हूँ, आसानी से ले लेती हूँ, रख देती हूँ, तो रोटी वाला पेपर है भाई, ये ज़रूरत का ही है। इधर बर्तन ये लगा दिए, और कुछ लग रहा है इसमें अभी मचे हुए, ठीक है। प्लेटें लग रही है, पानी निचड़ेगा। कुछ देख लीजिए टोकरा भर गया है मेरा, ये टोकरा भर गया हमारा, ये रखा है। और ये कप देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है ना कप। तो ये लाई कप मैंने लाल तो बहुत बहुत रखा करिए, बहुत दिन का रखा है, कम से कम 1 साल हो गई इसको लाए हुए, पर मैंने निकाल नहीं रखा था। थोड़ा बहुत निकला होगा तो इधर रखा होगा, पर इसमें कोई चाय वाय नहीं पीता था। अब ये मैंने निकाल दिया रेगुलर कप इनके बच्चों के पापा के लिए। तो आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा है कप या नहीं लग रहा। और डिज़ाइन तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पहले मैं दूसरा लाई थी, फिर मैं चेंज करके ये वाला लाई थी। तो जी और हल्का भी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो ये एक ही कप लाई हूँ, और मेरा है दूसरा वाला जो आपने देखा जिसमें मैं रोज़ चाय पीती हूँ, है ना। और हमारे घर में बहुत सारे कप फोड़ दिए मेरी बेटी ने, और देखो ये वाला और ये वाला दोनों मैच खा रहे हैं, छोटे बड़े ये देख लो, छोटे बड़े दोनों मैच खा रहे हैं हमारे यहाँ कप ये। और ये कप छोटे छोटे से हैं, तो ये 6 कप थे मेरे, ये बच्चों ने फोड़ दिए, तो 2-3 ही बचे हैं जी। चलो कोई बात नहीं। और ये वाला कप मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला कप मैं बहुत पहले लाई थी डिजाइन वाला, इसमें इसके साथ का एक और था, दोनों सेम थे, वो भी फोड़ दिया बच्चों ने। बच्चों के हाथ ना कपों में बहुत ज़्यादा चलते हैं गाइस, क्योंकि ये मांस थे ना, जल्दबाजी मांस थी बेटी, तो वो गिर जाते हैं हाथ से, क्या करें। तो ये बचा हुआ है, इसमें कब कोई बेटा पी लेता है दूध। और जी इसमें अभी इनके पापा का कप बना दिया मैंने, वो पिया करेंगे। और मेरा कप टोकरे में रखा अभी, मेरा ये रहा, मेरा तो आपने देखा ही है,
मेरा है ये रहा गुड मॉर्निंग वाला। तो गाइस मेरा कप है गुड मॉर्निंग वाला, देख लीजिए मेरा ये रहा। तो जी इस कलर का मैं दूसरा इससे मतलब इसमें ये ऑरेंज सा वैसा आ रहा है ना, तो ये और इससे थोड़ा सा बड़ा लाई हूँ, वो भी गुड मॉर्निंग वाला, वो कलर दूसरा वाइट आ रहा है इसमें, ये दूसरा है वो रखा है अभी। तो मैंने अभी यही निकाल रखे, मैंने कि अभी इन्हीं में ज़रूरत है। तो वैसे भी कम ही पीते हैं कपों में, गिलासों में ज़्यादा पीते हैं हमारे यहाँ, तो इस वजह से। तो जी स्पेशल चाय इनके पापा के कप के लिए ये कप बना दिया मैंने, ये टांग लूँगी यहाँ पे। मैंने बच्चों को बता दिया कि पापा को इसमें दे दिया करो, थोड़ी दिया करो भाई, हम कभी इतना भर के दोगे तो बहुत ज़्यादा आवेगी, तो पियेंगे भी नहीं। और गाय चाय इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आती है, पर मैं थोड़ी लेती हूँ, इसमें बड़ा कप है ना, तो इस वजह से थोड़ी लेती हूँ। अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे आदत पड़ गई है इसी कप में चाय पीने की आदत पड़ गई है। और मैं गिलास में चाय लेती तो मुझे गिलास में नहीं अच्छी लगती, पहले गिलास में पीती थी, गिलास में अच्छी लगती थी, अब मुझे कप में अच्छी लगती है। तो भाई मैं भी समझ गई हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे कप में अच्छी लगती है या फिर मुझे गिलास में अच्छी लगती है, कप में नहीं अच्छी लगती, तो भाई मैं समझ सकती हूँ अच्छी ही नहीं लगती वाकई में नहीं। बाकी मेरी चाय ऐसी लगती है, तो कप में पीती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस कोई बात नहीं, चलो ये तो एक आदत है, अपनी आदत है, कैसे भी सुधार लो। अब घर में है तो पी लेते हैं, कप नहीं है तो कोई बात नहीं, गिलास में पीते हैं हम तो। और जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मैं गिलास में पीती हूँ। तो जी रोशनी की वजह से काला चेहरा लग रहा है मेरा। और जी खाना वाना सबका हो गया, इसमें चने फुला दिए रोज़ की तरह, इसमें पानी है, सुबह पियेंगे। और सुबह जाना मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि आज जल्दी भी सोएंगे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह हॉस्पिटल जाना गाइस मुझे इसलिए क्योंकि मुझे कराना है अल्ट्रासाउंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी होगा, दूध जमा होगा गिराएगी, उसे क्यों कर रही है, अब खाने का क्या ढूंढ रही है। तो जी इसने खाना नहीं खाया, खाने के लिए अब ढूंढ रही है क्या खाएगी, अब ढूंढ के जब खाएगी। और नमकीन पर रहती है सारे दिन, बस ये समझ लो। पूरा पैकेट आया नमकीन का, इसी ने ख़त्म करा 1 किलो का नमकीन का, 2 दिन और चल जाएगा बस। मैंने तो बहुत कम नमकीन खाई है, और इनके पापा भी नहीं खाते नमकीन, वो बहुत कम खाते हैं। क्या बंद हो गया, ये तो खुल रहा फ्रिज। मलाई ऐसे क्यों ले लेती हाथ से, उसमें फिर कृष्णा को नहीं देती मैं बाद में, वो दूसरी है, कटोरी अलग बना लेती छोटी सी, कभी उसमें ऐसा कर दे, ऐसा सही नहीं है। ये सूख जाएगी रखी हुई, इतना भी मत लेकर अंदर धुन। कभी भी मलाई से मतलब ज़्यादा दिन तो मलाई नहीं देती का, इसमें कृष्णा को ताज़ी देती हूँ, पर कभी कभी इनके पापा भी ले लेते हैं, बच्चे भी ले लेते हैं। तो ये चेहरे पे लगा रही मलाई, इसलिए मैं कह रही हूँ अलग से लेके रख ले थोड़ी सी कटोरी में। तो जी और मैंने तोरई काट के रख दी सुबह के लिए, कि सुबह के खाने बनेंगी तोरई। तो कल जाना मुझे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल मेरी डेट दे रखी है कल की, कल है मेरा अल्ट्रासाउंड 28 तारीख है। तो जी कल मैं सुबह जाऊंगी, तो एक तो खाली पेट बुलाया मुझे, मतलब कुछ नहीं खा के जाऊंगी, न चाय न पानी, कुछ भी नहीं, खाली पेट जाना है। और भाई वहाँ भीड़ इतनी हो जाती है हॉस्पिटल में, नंबर नहीं आता गाइस, तो फिर बहुत दोपहर हो जाएगा मुझे, चक्कर भी आने लगते हैं भूखे पेट के। जब 12 बज जाते हैं गाइस, 11 बज जाते हैं, चलो 11 बजे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, 12 बज जाते हैं तो भूखे पेट चक्कर आने लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये लगता है कुछ ना कुछ खा लो भाई, तो ये परेशानी है। कल बेटी का घर में है, तो परसों इसका पेपर है, तो मैं कहा चल मैं भाई कल अल्ट्रासाउंड कराई आती है अपना, तब तो ये थोड़ा बहुत अपने घर के काम भी कर लेगी, और कृष्णा को भी हिला दुला देगी, कृष्णा का भी कर लेगी। मैं तो सुबह ही जाऊँगी, और इनके पापा का लंच बना जाऊँगी, बस जल्दी से जल्दी मैं लंच बना के रख जाऊँगी, बाकी ये करती रहेगी। तो गाइस कल अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे, देखेंगे क्या निकलेगा हमारे पेट में दर्द रहता है हमेशा, हमारे दर्द होता है बंद हो जाता, बंद हो जाता, परेशानी हो रही है गाइस, क्या करें। फिर भी इसमें हमको खुश रहना पड़ता है, और भाई रहना भी चाहिए खुश। अगर खुश नहीं रहोगे ना तो ज़िंदगी ख़राब है, खुश रहो, रहना ही चाहिए, चाहे दर्द भले ही दर्द हो, दवाई खाओ आराम पड़ेगा, पर खुश रहना चाहिए। और खुश नहीं रहोगे तो जीवन ही बेकार है गाइस। देखो भाई अभी तक बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को कामयाब बनाना है, तो भाई खुश रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में कठिनाई बहुत ज़्यादा आएंगी, सब कुछ झेलना पड़ेगा, सब कुछ झेलना पड़ेगा गाइस। बच्चों के साथ में जब जीवन बिताते हैं ना, और जब पैसे की कमी होती है तो सब कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है। तो जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलिए। चलो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, बच्चे मचा रहे आखिरी, क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई हो, और कल परसों इसको पेपर है, इसलिए कर रही तैयारी अपनी। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो पहले तो छोटा सा कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और लाइक कर देना, और वीडियो करना शेयर अपने दोस्तों में, बहनों में, बहन भाई में, सब में शेयर कर देना मेरी वीडियो। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।